कम टू द एक्सरसाइज 1.4। इससे करने से पहले मैं आपको दो थ्योरम बताऊंगा। पहली थ्योरम में 1.5 इसका स्टेटमेंट में भेज दूंगा। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो उसके जो पी और क्यू है तो को प्राइम नंबर होंगे। दूसरा जो क्यू के प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 2 की फॉर्म में होंगे 2 and 5 या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में। मतलब उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 में आएंगे या 5 में आएंगे या 2 और 5 दोनों में आएंगे। इसके अपोजिट है 1.6। वो कहती है अगर किसी के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हैं, फॉर्म 1.6 वो कहती है अगर किसी क्यू के प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 1.7 ये कहता है एक्स कोई रेशनल नंबर पी अपॉन की फॉर्म में है और उसके प्राइम फैक्टर जो क्यू के प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। मतलब समझिए आप, अगर कोई रेशनल नंबर है उसमें जो क्यू है डिनोमिनेटर आप समझ सकते हैं, हालांकि डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर जो हैं अगर उसके प्राइम फैक्टर करें हम 2 की फॉर्म में आए, जैसे 3/5 है किसकी फॉर्म में 5, 3/10 है किसकी फॉर्म में 2/5, 3/2 है किसकी फॉर्म में 2। तो इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा किसी और में है 2 और 5 के अलावा किसी और फॉर्म में या 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। एक्स है 1.4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 17/8। देखिए 17 इसके फैक्टर 2 × 2 × 2 तो किसकी फॉर्म में है 17/2⁻3। तो कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग। कैसा होगा टर्मिनेटिंग। सेकंड और देख लीजिए कोई सा एग्जांपल। अब देखिए इसका 7th है, ये किसकी फॉर्म में 129/2⁻2 5⁻7 7। देखिए 2 और 5 तो है लेकिन साथ में क्या है 7। इसका मतलब ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग तभी होगा जब 2 की फॉर्म में हो ओनली या 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 की फॉर्म में हो। जैसे अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, आप कहेंगे भाई सर ये तो नहीं है 6/3 × 5, लेकिन सिंपली फॉर्म करेंगे तो 3 2 जा 6 क्या आ गया ये 2/5 तो किसकी फॉर्म में है 5। तो कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग। और ले लीजिए एग्जाम्पल 35/50 तो 35/2 × 5 × 5 किसकी फॉर्म में है ये 35/2⁻1 × 5⁻2 किसकी फॉर्म में 2 और 5। तो कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। और भी एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। तो आप देखेंगे जिसके डेसिमल एक्सपेंशन केवल 2 और 5 की फॉर्म में हो, 2 की फॉर्म में हो खाली या खाली 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो तभी उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 को करना है, ठीक है। कल हम आगे नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।